ये नियत करो शबे बारात ही में पुख्ता कि या अल्लाह मेरी जिंदगी की जितनी नमाजें कज़ा हैं आज से वो सारी कज़ा नमाज शुरू। इंशाअल्लाह बोलोगे नहीं जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। जब तक बाअमल नहीं बनोगे हालात नहीं सुधरेंगे। 85% नहीं 100% भी किसी को वोट दे के देख लो तुम। जी जी ये याद रखो, जब तक नहीं सुधरोगे नहीं सुधरेंगे हालात, और जिस दिन सुधर जाओगे हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। बेशक बेशक। जो काम करने के यार वो तो कर नहीं रहे आप। जुमे के अलावा नजर आते हो मस्जिदों में। जिसने पैदा किया है वही तो तुम्हें एतमाद देगा, वही तुम्हें हौसला देगा, तुम्हारे जहनों को तवानाई वही अता करेगा, फ्यूचर प्लानिंग भी वही देगा। मगर कम से कम उसकी बारगाह में आके झुको तो सही। क्या ये उसका हुक्म नहीं है कि फज्र पढ़ो, जुहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो? और करम तो देखो उसका कि अल्लाह के पैगंबर को जब ये तोहफा दिया अल्लाह पाक ने शबे मेराज, तो 50 टाइम की नमाज अता की। हुजूर आते रहे जाते रहे, चौथे आसमान पे मूसा मिले तो आते रहे जाते रहे। 50 से अल्लाह ने 45 फरमा दी, फिर 40, फिर 35, 30, 25, 20, 15, उसके बाद 10 रह गई। उसके बाद हजरत मूसा ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज तो अब भी बहुत है, नहीं पढ़ पाएंगे। मेरी उम्मत 3 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती थी। अनीस बेकसा ने फरमाया है मूसा मुझे जाते हुए शर्म आती है। कहा या रसूल अल्लाह जाइए बहुत नमाजें हैं। हुजूर फिर गए, यहाँ तक कि नमाजें 5 रह गईं। हुजूर जब आने लगे तो अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, तू जाकर के अपनी उम्मतियों से कह देना कि परवरदिगार ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। अगर कोई बंदा 5 वक्त की नमाज खुशू व खुजू के साथ, लिल्लाहियत के साथ, रज़ाए खुदाबंदी के लिए, दिखावे रियाकारी के लिए नहीं, मेरी रजा के लिए पढ़ेगा, महबूब मैं तुझसे कह रहा हूँ वो 5 पढ़ेगा, सवाब 50 का अता किया जाएगा। मुसलमानों इतना करम देखो खुदा का, करम बालाए करम देखो खुदा का। फिर भी तुम्हारी पेशानियां झुकती नहीं खुदा की बारगाह में। फजर में तुम उठने तैयार नहीं हो, जोहर में मस्जिदों में नहीं जा रहे हो, असर भी खत्म कर दी तुमने, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। अरे जब तुम अहम फरीजा ही अदा नहीं कर रहे हो तो बताओ हालात बदलेंगे कैसे? या तो ये कहो कि ये दुनिया खुदा के कंट्रोल से बाहर है, नादानो ये अकीदा कुफ्र है, ये दुनिया खुदा के कंट्रोल ही में है, कोई चीज खुदा के कब्ज़ो इख्तियार से बाहर नहीं है। हजरत दाऊद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का ये जुमला कुरान पाक में मौजूद है, जो उन्होंने कहा था मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा। ए कौम के लोगों, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करो, अपनी आवारा पेशानियों को खुदा की बारगाह में झुका दो। इसलिए कि ये ना समझना तुम्हें ताकत मिल गई है तो तुम खुदा की कुदरत से बाहर चले गए हो। उन्होंने कहा मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा, तुम सबकी नकेल अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जिस दिन वो चाहेगा खींच लेगा। अरे ढील देता है वो। ऐसे कितने हुक्मरां आए चले गए यार, किस बात का खौफ करते हो तुम? अगर इनके हाथ में टाइम होता, इनके हाथ में वक्त को थामने की ताकत होती तो बताओ इन रहनुमाओं को बुढ़ापा ही क्यों आता, इनको मौत ही क्यों आती? मगर जब टाइम इनका आता है तो ये एम्स में चले जाएं, अपोलो में चले जाएं, यहाँ तक के वाशिंगटन के अस्पतालों में चले जाएं, न्यूयॉर्क में चले जाएं, ये लंदन में जाकर इलाज करा लें, ये किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं। मगर मेरे रब का फरमान है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब तुझे मौत आएगी दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तो डरता क्यों है मेरे भाई? अपने आप का एहतिसाब कर, अपने आप के अंदर झांक कि आज कितनी खामियां मेरे अंदर आ गई। बताओ क्या मुस्लिम मुआशरे में सट्टा नहीं पनप रहा है? क्या हमारे नौजवान भाइयों पे पैसे आ जाएं तो वो शराबें नहीं पी रहे? क्या हमारे वहाँ VIP लोग अपनी औरतों को बेपर्दा नहीं घुमा रहे? बताओ मुझे, क्या शादी के मौके पे लोग डीजों के आगे रीछों की तरह नहीं नाच रहे हैं? 1000 खामी है। ये तो हुसैन के नाना का सदका है जो हम पे आसमानों से पत्थर नहीं बरसते हैं। वरना बताओ कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमानों में नहीं है? करप्टेड देखो तो मुसलमानों में, रिश्वतखोर मुसलमानों में, एक से एक बड़ा ब्याजिया मुसलमानों में। अरे कहां से तरक्की मिलेगी? एक ही चौखट है जिसकी तरफ आ जाओ तो आज भी खुदा की रहमतें मुस्कुरा जाएंगी। और वो चौखट वही है जिसके लिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम।
सुभान अल्लाह नारे तकबीर। क्या है ये दुनिया? कारी जैगम साहब, क्या है ये? बिला वजह हवा बिठा के बैठे हो यार, क्या है दुनिया बताओ? इकबाल कह रहे हैं लोहो कलम भी तेरे, तू बन तो सही खुदा का, मुस्तफा का ओरिजिनल उम्मती बन के देख, लोहो कलम तेरे हैं, लोहो कलम भी तेरे हैं। क्या शेर है वो इकबाल का? नहीं, मैं वो शेर बताना चाह रहा हूं कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद, इतना तूने बुलंद किया है, दिन बदन पस्ती में जा रहे हैं हम लोग। अरे पिछला जो पार्ट गुजरा उसके बाद भी कुछ बदलाव था हमारे लोगों में, अब भी कुछ परवाह नहीं है। क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट से आए, क्या हाई कोर्ट से आए, कौन सा कानून बने, क्या नहीं बने, नहीं, इनका तो नान गोश खत्म नहीं होना चाहिए, इनकी मूंछों का ताव खत्म। ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है यार, आप लोग हंस रहे हैं। इनकी मूंछों का ताव खत्म नहीं होना चाहिए, इनकी बात खत्म नहीं होना चाहिए, और इनकी दलाली खत्म नहीं होना चाहिए। मस्जिदों में जब नमाजें होती थी तो ये बताओ, उन नमाजों की दलाली करने के लिए कौन जाता था? बताओ मुझे। हमारी कौम में छुपे हुए। और मैं एक बात कहता हूं, और मैंने पहले भी कहा है, मेरे हुजूर का जमाना खैरुल कुरून है। जब उस जमाने में सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई है, तो आज तो हम 14.5 साल के बाद खड़े हुए हैं। हुक्म ना लगाना अलग बात है, लेकिन अमली तौर पे मुनाफिकत बहुत है मुसलमानों में। बताओ मुझे, गलत कह रहा हूं? जिन लोगों को नमाजें दुरुस्त करना चाहिए अपनी शबे बारात में, ये भी अज़्म लोग बड़ी मुबारक रात होती है। सुनने तिरमिजी की हदीस शरीफ है, इमाम तिरमिजी अल-मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी, इस हदीस शरीफ को लेकर आए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी, कहते रात में मैंने देखा कि हुजूर नबी अकरम नहीं है घर पे हुजरे शरीफ में, तो मैं बाहर आई, देखूं हुजूर कहाँ पर है, तो हुजूर जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा थे। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है ना, तो इससे एक सबूत ये मिला कि इस रात में कब्रिस्तान भी जाएं आप जी, और अपना मुहासबा करें। और जब कब्रिस्तान जाए ना माती फतेहपुर के मुसलमानों, तो कब्रिस्तान में खड़े होकर के ये भी तसव्वुर करें कि ये भी हो सकता है सन 2023 में मेरे लिए मेरे घर वाले फातिहा पढ़ने को आए। बेशक सुभान अल्लाह। अगली मर्तबा शबे बारात देखें या न देखें यह गारंटी नहीं है। मैं 1 साल की बातें करने लगा यार, सुबह का सवेरा हम में से कौन देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, इसका किसको पता है? बता दो मुझे यार। मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयसर नहीं होता। कामयाबी का वाहिद रास्ता यह है कि हुजूर की चौखट पे आओ, बस, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कामयाबी का, ये दिमाग में बिठा लो। और जब हुजूर के रास्ते पे आ जाओगे तो झूठ बोलते हुए डरोगे। जब हुजूर के रास्ते पे आ जाओगे तो तुम्हारे जबान पे सदाकतों के गुलाब खिलेंगे। जब मेरे आका की सीरत अपना लोगे तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, किसी की मेंढे नहीं काटोगे, किसी को नाहक नहीं दबाओगे, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करोगे, किसी गरीब की बद्दुआएं नहीं लोगे। हुजूर की अगर सीरत अपना लोगे तो अमानतों में खयानत नहीं करोगे। मेरे भाइयों, अपनी निगाहों को भी पाकीज़ा करोगे, अपने किरदार को पाकीज़ा करोगे। अगर तुम हुजूर के सच्चे उम्मती बन जाओगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम लेकर के कहता हूं, खुद ब खुद हालात बदल जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं, इतने यकीन के साथ क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि ये मेरे रब ने फरमाया है। ऐ भाइयों, खुदा का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अरे तुम ही सरबुलंद हो जाओगे, तुम्हारा ही सिक्का चलेगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है शर्त यह है कि सच्चे मोमिन बन जाओ। सुभान अल्लाह। बेशक ये मैं कुरान से बता रहा हूँ, ये मौजू बात नहीं है, मन घड़त बात नहीं है, रब का फरमान है और मेरे रब का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।